नमस्कार, आप देखें पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण कुमार जानू। पूर्व बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं। हाल ही में ये राजस्थान की राजनीति को अच्छा समझते हैं, तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम इनसे बातचीत करते रहते हैं। आने वाले वक्त में पंचायती राज निकाय और निकाय के जो चुनाव है उन पर चर्चा करेंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। साथ ही साथ तीसरे मोर्चे की संभावना क्या लगती है उस पर भी बातचीत करेंगे। और नरेश मीणा हाल ही में जेल गए, उनकी भी चर्चा है। हनुमान बेनीवाल को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कृष्ण कुमार जानू जी बात कर लेते हैं कि नरेश मीणा जेल जा चुके हैं और जेल जाने के बाद जिस तरह के उनके समर्थक वहां उमड़े, किस तरह से देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? देखो, सरकार अपनी सत्ता के बल पर राजनीति को अपने हिसाब से चलाना चाहे तो ये संभव नहीं है। और विशेषकर भारत जैसे, जहां पर 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, वहां सरकारी दम पर राजनीति नहीं चला करती। अब प्रयास हो सकते हैं सब दलों के अपने अपने तरीके से। कांग्रेस ने लगातार पंजाब में और कश्मीर में ताकत के बल पर जिन चीजों को रोकना चाहा, वो चीजें नहीं रोकी जा सकी। भारतीय जनता पार्टी आज अगर नरेश मीणा को राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश के तहत न्यायालय का उपयोग और दुरुपयोग करके काबू करना चाहती है, तो इसकी पॉलिटिकल चूक है। और जिस प्रकार नरेश मीणा अंतर चुनाव के बाद, उससे पहले जो सुर्खियां उनको मिली थी और उसके बाद कुछ शिथिलता आई थी, अब पुनः उनको जेल में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने निकाय और पंचायत राज चुनाव से पहले उनके दीपक में घी डाला है। उनको ताकत मिली है, वो कमजोर नहीं हुए। उनके समर्थक कल भारी संख्या में रहे मौजूद और उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से साजिश के तहत उन्हें जेल में भेजा गया है। जमानत रद्द हो जाती है एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में। अंतर चुनाव का रिजल्ट आपने देखा कि किस तरह से वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या आने वाले वक्त में जो चुनाव है उन चुनावों में कोई असर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है और जो हाड़ौती अंचल में भाजपा को अपने तरीके से चलाने की सोच रखते हैं, वो वहां के सोशल इंजीनियरिंग को भूल रहे हैं। और नरेश मीणा के इस सारे घटनाक्रम में जो प्रतिक्रिया के रूप में बात निकल कर आई है कि वहां 4 सेठ जी हैं, उनकी राजनीति चलती है। गुजर मीणा और बाकी वर्ग को इग्नोर किया जाता है। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि ओम बिड़ला है, शांति धारीवाल है, प्रमोद भैया जैन है और चौथा नाम मैं भूल रहा हूं शायद। 4 सेठ जी हैं, वही वहां की राजनीतिक दिशा और दशा तय कर रहे हैं। तो इस सारे में जो समाज का नीचे का प्रतिनिधि वर्ग है, उसकी प्रतिक्रिया आना लाजमी है और उसकी सजा उन्हीं लोगों को मिलती है जो सत्ता के शीर्ष पर है। चौथा नाम भाया का तो नहीं? हाँ, प्रमोद जैन भाया है, शांति धारीवाल है, ओम जी बिड़ला है और एक नाम और उन्होंने बताया था, मेरे मिसमाइंड कर, प्रताप सिंह जी सिंघवी। अच्छा, आज जो जिस तरह से ये पूरी राजनीति है, कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा अलग तरीके से विषय आ रहा है। समर्थकों में अलग है वो है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति पूर्वी राजस्थान में हाल ही में हुई पंचायत पांचना बांध को लेकर भी, तब भी ये बड़ा मसला हुआ था। हालांकि नरेश मीणा ने उस मसले पर कहा था कि 2 समुदायों को लड़ाने के लिए काम हो रहा है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। अगर दोनों समुदाय भाईचारे के साथ रहेंगे तो इसका असर क्या देखते हैं आप कि ये सब चीज आने वाले वक्त में देखा जाएगा इसका असर? देखो, नरेश मीणा ने पांचना बांध के अवसर पर भी जो वक्तव्य दिया था, उसके राजनीतिक निहितार्थ थे। वो नहीं चाहते थे कि मीणा और गुर्जर लड़े और ये जो पूर्वी राजस्थान है उसकी राजनीतिक पावर मीणा और गुर्जर के पास ही है। और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके जो थिंक टैंक है वो ये चाहते थे कि इन दोनों समुदायों को लड़ाकर राजनीति का उल्लू सीधा कर लिया जाए। आपने देखा होगा ना, जब प्रहलाद गुंजल के सामने ओम जी बिड़ला चुनाव लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद गुंजल जो छोड़कर कांग्रेस में गए और बीजेपी के ओम बिड़ला को शांति धारीवाल जो है वो सहृदयता प्रकट कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि सेठों की राजनीति बैंक बैलेंस, अकाउंट और अप और डाउन, हिसाब और किताब, इसी से ये चारों लोगों की राजनीति वहां चलती है। जनाधार की राजनीति की बजाय ये जो सेटलमेंट की राजनीति है उसको बखूबी जानते हैं और चलाते हैं। लेकिन नरेश मीणा ने उसकी पोल खोलना शुरू की है और वो आने वाले समय की बड़ी चुनौती पूर्वी राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बन सकता है। पंचायत राज और निकाय की जो चर्चा है वो लगातार है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने इसको लगातार खींचा और अब वही चुनाव उसी वक्त होगा, ये उन्होंने कह दिया है। कि इसका असर दोनों पार्टियों के लिए किस तरह से आप देखते हैं, क्या समीकरण लग रहा है? देखो, पंचायत राज के चुनाव के लिए हाईकोर्ट का 2-3 बार दखल रहा, तारीखों का निर्धारण रहा और एट लास्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो दबाव में आकर के ओबीसी आयोग की फटाफट रिपोर्ट लेकर के अब इस काम में खुद पर
कोई बहुत ज्यादा बात खड़ी हो ऐसा अवसर देना नहीं चाहती। अब तो मंत्रिमंडल ने भी उन सारी बातों के लिए अनुमोदन करना शुरू कर दिया और 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद 16-17 में जब कभी भी इसकी डेट्स तय हो जाएंगी, इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड मिलेगा, काम शुरू हो जाएगा। और इस सारे विषय में देखने की बात यह है कि कांग्रेस पंचायत राज चुनाव में बीजेपी से कुछ जगह आगे रह सकती है, कुछ जगह जहां बीजेपी आगे रहने की कोशिश करती है। 3 बेल्ट जिसमें दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और हनुमान बेनीवाल का नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर का एरिया, यहां बीजेपी को पीछे रहना पड़ेगा, ये अभी से संकेत मिल रहे हैं। और इस सारे में भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो मोटे तौर पर सत्ता के मद में छोटी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं।